अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज सीज़न 1 एपिसोड 7। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं, आज ही मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद है इसमें, और हम लोग असल में हमारे बहुत सारे किस्से हैं, हमारी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमने अक्सर देखी हैं। और बिला वजह के यकीनन हम लोगों ने जो है ना शर्तें लगा के कब्रिस्तान के अंदर भी घुसे, और कब्रिस्तान के अंदर बड़े एक रिस्की उससे भी हम गुजरे फेस से। और क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्या क्या मसलों में जानबूझ के लड़के जो है वो, अगर मैं एक आम ज़बान में कहूँ, मस्तियाँ करते हैं और हरकतें करते हैं और बिला वजह तफरी करते हैं, शुगल करते हैं। तो वो क्या होता है बेसिकली, तो हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा, रूहानियत क्या होती है इंसानी ज़िंदगी में, रूहानियत का क्या अहमियत है रूहानियत की, और जन्नात क्या होते हैं और क्यों होते हैं, और इंसानी ज़िंदगी में इंटरेस्टेड क्यों होते हैं वो, और क्या वो इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं होते, सिर्फ इंसान के जहन का फतूर है। और थर्ड थिंग इज़ कि हम ये जानेंगे कि अगर जन्नात अगर क्या होते तो हैं, ये तो सबका यकीन है तकरीबन। हम ये भी जानेंगे इसमें, क्या कभी किसी को ऐसा महसूस हुआ है कि उसके इर्द गिर्द कोई जिन है, या कोई इंसानी शक्ल में कोई बंदा आया और वो जिन था, या फिर हमारे गांव के, हैदर के गांव के अक्सर काफ़ी बहुत सारे वाक़यात हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हैदर ऐसा ही है काफ़ी। इवन हमारे साथ भी हुआ था मेरे साथ भी हुआ था, वेल हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, इंट्रोडक्शन में करा देता हूँ। ये है शबी, इतनी लाइट में यकीनन नज़र आ रहा होगा, और आ रहा है ठीक है, आ रहा है। और वो है हैदर, ये हैदर है, और वो है असद, जिसे आप अक्सर मेरी ज़्यादातर वीडियोस में देखते हैं। मेरा म्यूज़िक टीचर भी है, और मैं इसको म्यूज़िक टीचर ही मानता हूँ, गिटारिस्ट है, ज़रा सिखाता रहता है, साथ साथ चलता रहता है। खैर, अब हम बात से रास नहीं आ रही उसे, देखो मैं उसे रिस्पेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। मैं वैसे बहुत अच्छा ताली नहीं मारनी थी। सॉरी यार, सॉरी। वेल वेल अच्छा, अब ये जो हमने लाइट शाइट का सीन किया ना ऑन, ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि वाइब नहीं आती इस सीन के बगैर। मेरा एक छोटा नेफ्यू है, वो मतलब थोड़ा मेंटली ना बहुत शार्प है, ठीक है। उस पर एक चीज़ ने असर किया है, ठीक है, उस पर एक चीज़ हावी हुई है। इवन के पूछा भी गया बुजुर्गों से, उन्होंने आके चेक किया, उन्होंने कहा इस पर चीज़ है। लेकिन वो बच्चा ऐसा था कि उसने ना फील नहीं किया, मतलब उसने जाहिर ही नहीं कराया कि मुझे कुछ है, मतलब इस तरह से कुछ रिएक्ट नहीं बच्चे की किया। अभी अपनी सोच नहीं है ना। हाँ, क्योंकि वो इस चीज़ छोटा को बच्चा है। छोटा अहमद मिले हुए हो आप ओके, उससे, तो अच्छा उस अच्छा पर ये अच्छा। चीज़ आई है, बाकायदा फीमेल असरात थे उस पर, ठीक है। ओके। तो उसने मतलब यूँ फील नहीं किया, बच्चा था ना, अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ था। हम्म। तो जब मतलब चेक करवाया कि मतलब ये इतना शार्प क्यों है हर चीज़ में, ठीक हाँ, है। मैंने भी देखा माशाल्लाह, वो हाँ, एक्स्ट्रा शार्प एक्स्ट्रा है, एक्टिव है वो, एक्स्ट्रा एक्टिव, मतलब लड़ता है, और लड़ता है, अग्रेसिव बहुत है, एग्रेसिव अग्रेसिव बहुत बहुत है। है वो, बहुत तो अग्रेसिव। ये सीन है कि मतलब वो जो चीज़ उस पर हावी थी ना, वो उससे शिफ्ट होगी दूसरी मेरी भांजी पे, रुशान का, आपको ओ। पता, ठीक है। तो वो उस पर शिफ्ट होगी, क्योंकि वो इस चीज़ को सोच नहीं रहा था, खुद पे हावी नहीं कर रहा था। जब वो उस पर शिफ्ट हुई है ना, तो बाकायदा वो उसको नज़र आती थी। जब उसको नज़र आई है, वो एकदम सहम गई, उसने बच्ची। सेपरेट, बच्ची सहम गई, वो सेपरेट रहना शुरू हो गई। अहमद को ओ। इवन के नज़र आती थी, लेकिन वो समझती थी मेरे फ्रेंड है, वो सीरियस नहीं लेता था। जब रुशान से उसने बात की ना कि आपने मेरी अगर बात बताई कि मैं आपको नज़र आती हूँ, तो मैं आपके फ़लाने अजीज़ को यूँ गिरा दूंगी, मार दूंगी, बच्ची थी, सहम गई। सेंसिबल थी अहमद ना आगे से तो। कहती थी, वो मतलब अहमद को कहती थी कि मैं ऐसे करूँगी, अहमद कहता था करो, मैं भी करूँगा। तो वो इवन के वो उसको ओ, फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो ये ये चीज़ चीज़ मतलब उसने हावी है। नहीं किया। इसका इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड अगर करता चलूँ कि हैदर भाई और शबी भाई मुझे करेक्ट करना, अगर हम लोग ये कहें कि जब हम इनसे डरते हैं तो ये हमें और डराते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए, बल्कि ये अगर आपके सामने भी मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन अगर आ गए तो मुझे पता है मेरी कैफियत क्या होगी, लेकिन मुझे डरना नहीं चाहिए। और हम, क्योंकि जाहिर है ये एक फितरत भी है ना, आप किसी से जितना डरोगे वो उतना आपके ऊपर आएगा, बिल्कुल। हावी हो जाता है। तो ये बहुत एक यार वैसे। और मैं एक और टॉपिक शेयर करूँगा, शबी बैठा हुआ है। शबी ये एक दो दफ़ा आया मेरी तरफ स्टे करने, शबी ने मुझे बताया, कहता है यार यहाँ पे ना कुछ चीज़ है। मैं भारी अक्सर है कमरा भारी है, जिसमें हम बैठे हैं, ये तो भारी है। मैं सोया होता हूँ अक्सर ना, मुझे मतलब इस तरह से फील होता है या ख्वाब आता है, इस तरह से बात हुई थी। तो कहता मैं ना एकदम गहरी नींद से उठ के बैठ जाता हूँ। मैं कहा शबी तुझे फील होता है, ठीक है। और जैसे ही मतलब शबी गया, उसके बाद मैं शावर ले रहा था, मैं आया हूँ रूम में, एंटर हूँ, मेरी कबर्ड खुली है, मैग्नेटिक कबर्ड, ठीक है, जो फुल प्रेस फिक्स है, हैं सारी, फिक्स हाँ। है, ये खुली है, बंद हुई मेरे सामने। अब मतलब तुम मैं यूं खड़े अंदर हो से और तुम सहम गया देख रहे था, हो और लेकिन सामने मैंने, से कबर्ड खुल के बंद हो रहा है। बंद हो गई है, ठीक है, मैं सहम गया हूँ, लेकिन मैंने नोटिस नहीं लिया, अपना इजी होके काम किया, चले गए। फिर लास्ट टाइम शबी दोबारा आया, शबी यहाँ पे गहरी नींद सोया हुआ है, ठीक है। अभी मैं से यही डिस्कस कर रहा था, गहरी नींद सोया हुआ है, मैं यहाँ पे जाग रहा हूँ, ये दरवाज़ा पूरा लॉक है, नहीं खुल सकता ऐसे हैंडल मूव किए बगैर। बिल्कुल। खुला,
बंद हुआ ठा करके, पूरा घर सोया था। इवन कि मैं बाहर निकल के देखा, ये कब का वाकया है? ये पिछले हफ्ते का वाकया। इसी जगह पे सोया हुआ। हाँ इधर ही ये सोया हुआ, मैं नीचे लेटा हुआ था, ये दरवाज़ा खुला, बाकायदा आवाज़ के साथ बंद हुआ। तो भाई तूने हमें ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ये क्यों नहीं बताया कि इस कमरे में भी ये सीन है अच्छा यार? ये ऐसा ही होता। अल्लाह के बंदे लाइटें ऑन कर दो यार ब्रो। यार डीओपी लाइट ऑन करना यार। बात ना बेसिकली यही हो रही है, अगर आप इस चीज़ को सवार करोगे, सोचोगे तो ओके, जोक्स अपार्ट, जोक्स अब अपार्ट। मुझे इतना यकीन है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, ठीक है, मुझे डर नहीं आता इन चीज़ों से, मेरे साथ होता रहता है। हमारा भाई घर, इसमें बड़े किस्से हैं। इसमें तो मतलब आंखों से देखा हुआ वाला सीन है ना, बचपन यहाँ पे गुजरा हुआ है, प्लस ताया अबू की फैमिली थी, कज़न वगैरह रहते थे, उन्होंने तो सब कुछ देखा हुआ है। इतना हमने नहीं देखा जितना उन्होंने देखा। खैर मेरे साथ ये सीन हुआ था उस घर में, मैं था कॉलेज के, मेरे डेज थे। घर में सिर्फ होते थे मैं, भाई और अम्मी। मैं कॉलेज से आया, मेरा होता था इवनिंग में, मैं डायरेक्ट घर मतलब एंटर हुआ हूँ तो घर की लाइट्स वगैरह हों, जैसे नॉर्मल आप घर आते हो, अम्मी से आके सलाम दुआ करते हो और कहते हो खाने वगैरह का जो सीन है। मैं डायरेक्ट अपने कमरे में गया हूँ तो अलमारी खुली, मुझे लगा अम्मी ना वहाँ पे कपड़े अलमारी वगैरह सेट कर रही हैं, वार्डरोब। तो मैंने कहा अम्मी खाना दे दे, बड़ी भूख लग रही है। मैं जाके लाउंज में बैठ गया, तुझे पता नक्शा मेरे घर का क्या सीन है, घुसते साथ कमरे आगे मैं बैठा हूँ तो ना इतने में ही लाउंज में बैठा हूँ, वो साथ जो लाउंज में मिरर लगा हुआ था वहाँ से एंट्रेंस का, वहाँ से देखा अम्मी वहाँ से आ रही हैं। मैंने कहा शायद मैं, चलो तीसरी मेरे जेन में, मैंने भी वही जेन वहाँ पे नहीं गया। मैंने कहा भाई होगा। मैंने कहा वो खाना दे दें। अम्मी कहती हैं, मैं अम्मी कहती हैं अच्छा दे देती हूँ। तो मैंने कहा आपने नहीं खाना? कहती हैं दानी के साथ खा ली, दानी ऑफिस चला गया काम पे। तो मैंने कहा वो अंदर कौन है? ओ भाई, अम्मी एकदम से कहती किधर? मैं कहा वो अंदर अलमारी, आप नहीं कपड़े नहीं सही कर रही थी वहाँ पे? कहती नहीं, मैं सामने वाली आंटी की तरफ इधर गई थी, कोई काम था वहाँ पे। मैं कहा अच्छा। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के वो कमरे में जाकर देखूँगा कौन है। कौन था? खैर मैं गया हूँ, कमरे की लाइट ऑन है, वैसे ही कपड़े पड़े हुए हैं। मतलब मुझे फील सही हुआ है कि कपड़े कर, मैंने पूछा अम्मी से कि आप पहले क्या कर रही थी? मैं अलमारी सेट कर रही थी। मतलब मैं पहले अलमारी सेट कर रही थी। ओके। तो मैं कहा मुझे कैसे पता चला कि अभी रिसेंटली भी कोई जो भी था वहाँ पे वो अलमारी सेट कर रहा है? ओके ओके ओके, मतलब जब तुमने देखा तब एक्चुअली अम्मी वहाँ पर नहीं अम्मी थी? नहीं थी, लेकिन अलमारी में प्रॉपर कोई वहाँ पे खड़ा था और जैसे कपड़े सेट कर रहा हो, आवाज़ आ रही है कपड़े रख रहा है या कुछ। भाई कैसे रह लेते हो तुमने बाकी के इतने साल हमें क्यों नहीं बताई ये यार बातें मैं जब इस हम लोग चीज़ पे गैदरिंग agree करता करते हूँ थे? कि जो अबाई घर होते हैं ना, ये बने हुए बेसिकली पुराने वक्तों के, तो इस वजह से इन घरों में ये वाकयात नॉर्मल है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पुराना सुना तो और इसी घर का। माशाल्लाह हम लोग रहते हैं डीएचए में, डीएचए पूरा कब्रिस्तान था, इस पर रोलर फेर के घर बनाए गए हैं। आपको क्यों डीएचए में सारों से ज़्यादा वाकयात होते हैं? ले लो कॉल, कोई टेंशन नहीं। ले नहीं सकते, ओके। ये भी एक जिन है। अच्छा ओके ओके। वो वाइब्रेट हुआ ना तो मेरा अंदर हिल गया एकदम। हिल गया। ओके कोई बात नहीं, मैं बहुत बहादुर बंदा हूँ। इसी घर का पुराना किस्सा सीन ये है, जो तुम्हें एक घर का कमरा पता है जो मेरे भाई के, हाँ। दोनों पोर्शन के सेंटर में एक टेरेस के ऊपर कमरा आता है। वो कमरा शुरू से ना सिंगल लौंडे का रहा है। अभी मेरा भाई वो भी सिंगल, उससे पहले मेरे कज़न का था, वो भी सिंगल। एक बेड उस पर पड़ा होता था। वो ना उसमें सीन ये है, सामने बेड, इधर स्टडी टेबल है और पूरी वो बना हुआ ड्रेसिंग टेबल वगैरह वुड का, मतलब एक ही पूरा। अब वो बैठ के ना ज़्यादातर दोस्तों का आना जाना, उस कमरे में सब शुगल मेला सब चल रहा होता था। ऐसे ही हुआ है कि सब ना दोस्त कज़न के बैठे हुए थे, उसे नहीं कब पता चला कब रात का टाइम हो गया, कुछ सो गया, कुछ चला गया। दो वो बैठे हुए थे दोस्त कमरे में, मेरा कज़न और उसका दोस्त। उनकी आंख लगी बात करते करते, टाइम हो गया होगा ज़्यादा। तो कज़न ना बेड पे बैठा हुआ था, उसके सामने स्टडी टेबल है। कहते मेरी आंख खुली है, नॉर्मल डे से सितंबर अक्टूबर के नॉर्मल ठंड सी, आप चादर ले सकते हो। कहते मैंने चादर उतारी, सामने देखा स्टडी टेबल पे ना कोई सफ़ेद कलर मतलब सफ़ेद शलवार कमीज पहनी है, सफ़ेद दाढ़ी है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। कहते पहले तो मैंने देखा है। कहते बुजुर्ग ने कहा बेटा डरना नहीं, मैं अपना आप हाँ, बस ये बात उसने की है। कहता मैंने अल्लाह अकबर करके चादर झाड़ी है और मैं मुंह पर रख के लेट गया। उस कमरे में ये सीन हुआ। कहता मुझे बस ये पता है कि उसने ये कहा है बुजुर्ग ने कि बेटा डरना नहीं, मैं अपना आप हाँ, मैं अपना आप मैं अपना आप हाँ, डरना नहीं।
अच्छा, अब ये भी सवाल है ना, ये भी सवाल ये है। क्या हो सकता है? ये पता नहीं क्या ये बड़ा हम सोचा है सवाल हमने उस पूछते बारे हैं, में। ये हम सवाल पूछते हैं अपने फिलोसोफर शबी साहब से। यार सॉरी फॉर इंटरप्ट, मुझे एक और याद आ गया। हाँ सुनो, मैंने एक चीज मैं कह रहा था सुनी भी अगर है आप सारे अभी कि- सुना दोगे तो फिर एंड के लिए क्या बचाओगे? नहीं नहीं, एंड पे फिर आपने सुनना ही क्यों? आप वन बाय वन सुनते हैं, तो जो जो नहीं याद आ रहा bro, है डाली जाओ। ओके डन है, चलो सुनाओ। क्योंकि जितनी हम एनर्जी से ऊपर से आएंगे ना, आप किसे जोड़ते जाओगे। सोच सोच के आएंगे ना, मजा नहीं आएगा। ओके मुझे bro। एकदम याद आती है ना, मजा आता है। हाँ, अच्छा, सारों से पहले ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं उनका परफ्यूम लगा के तैयार श्यार होके रात के टाइम कब्रिस्तान में जाना मना है, ठीक है? तो मेरा मतलब मैं उस चीज़ नमाज़ पढ़ता था, मेरा ना उस चीज़ पे बिलीव नहीं था, लेकिन मुझे था, लेकिन मैं नहीं मानता था। मैं अच्छा, कहता था नमाज कि मैं पढ़ने का ये मतलब तो नहीं है कि नहीं आप नहीं, वो बिल्कुल हकीकत को भी ठीक झुठलाते है, फिरोगे। बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं मजबूरी थी, ठीक है? आप वो वाले बर्गर कि- बॉय थे? नहीं नहीं, मैं बॉगा बॉय नहीं था, मेरी मजबूरी थी। मेरी फूफो की डेथ हुई थी रात को, मैं था फोर्ट्रेस स्क्वायर में, ठीक है? मैं तैयार हुआ हुआ था, कपड़े भी ब्लैक पहने हुए थे, परफ्यूम भी लगाया था, ठीक है? अब वहाँ पे जाना था गोरकन के पास मुझे कब्र देखने, ठीक है? बाकायदा मैं जैसे एंटर हुआ हूँ वो सदर वाले कब्रिस्तान में, ठीक है? एंटर हुआ हूँ, राइट साइड पे मेरा दरख्त था, मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, राइट साइड पे ना कोई बुजुर्ग बैठा हुआ था। उसने बाकायदा मुझे क्या कहता, पुत्र अगे ना जाए। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो बंदा गायब। उस बुजुर्ग ने कहा बेटा आगे नहीं जाना। नहीं जाना, और मैंने यूँ पीछे मुड़ के दोबारा देखा तो वो बंदा गायब। और अली भाई मुझसे आगे निकल गए हैं, उनको नजर नहीं आया, मुझे बकायदा कानों में आवाज तो आई, फिर मैं तुम वहीं आगे ठहर गए गया। या नहीं गए? मैं वहीं पे ठहर गया, फ्रीज हो गया जैसे। उसके मैं बाद आगे- क्या हुआ? मैं आगे जा ही नहीं पाया। तो फिर अली भाई का मतलब क्या सीन अली हुआ? भाई चले गए, मुझे भाई को मतलब नजर वहाँ पे नहीं आया ना। इशारा हुआ कि रुक जाओ, और ऐसा हुआ कि मतलब मैं फ्रीज हो गया, आगे जा ही नहीं पाया। तो तुम वापस आ गए फिर? मैं फिर वापस आ गया। मतलब ऐसी चीजें जाहिर होती हैं। अब ये जो हम काफी लोगों से आपने भी अक्सर सुना होगा कि ऐसे बात हुई, पीछे मुड़े, दोबारा देखा बंदा गायब, या वो ये नॉर्मल हो गई है अब चीज़। ये इस इट मीन्स कि वो हकीकतन वही होते हैं जो इंसान की जिंदगी में आते हैं। क्या लेकिन कहते मैं ये भी आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये ऐसा हमारी ना सोच में आ गया, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन हमने बना दी हुई है। बेसिकली हमारी आंखों में एक विजन भी बन जाता है, ठीक है? हम सम टाइम यूँ पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें लगता है कोई है, लेकिन कोई नहीं होता, वो हमें जस्ट कह लो झलक या झुकावा होता है। वहम भी तो होता है, वहम जो होता है। हमारे वो भी दिमाग तो में कहते हैं बैठ ना, गया। ये जरूरी नहीं है कि आपको खाली इंसानी शक्ल में ही मिले ना, हाँ, जानवर की शक्ल में जानवर भी की आते शक्ल में भी आते हैं। या अगर आपको और कोई ये शक्ल चीज़ें नहीं भी इतनी नजर आ normal नहीं रही, है आप कि- अकेले बैठे हो, आपको अपने पास से ना कोई मतलब स्मेल आ रही है जलने की, हैं। हाँ, तो जरूरी है कि वो वहाँ इसकी गुजर हुआ है। गुजर हुआ है या दो खुशबू आती हैं, ठीक है? मैं शुएब होता था, ओ ये सुनने वाला है बॉस। तो मैंने भी मेरी हमारे आंखों देखा हाल है। नाइट शिफ्ट होती थी, ठीक है? और मतलब मैंने 7 बजे मैंने जाना, 7 से मैंने सुबह मतलब 8 बजे तक होना, यानी पूरी रात हम काम पे होते थे। उस टाइम पे इतना हमें नहीं होता था, मतलब आज से 2 साल पुरानी बात है, 18 की बात है, हाँ 2018। 2018 की बात है, ठीक है? तो हमने किस्से सुने हुए थे कि जहाँ पे अब वहाँ पे प्रोजेक्शन रूम होते थे, ठीक है, जहाँ हम काम करते थे, ठीक है? तो हमने सुने थे वाकई कि यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, ठीक है? लेकिन हमने कभी इतना गौर नहीं किया कि यार चलो जब होगा देखी जाएगी। लो भी टाइम आ गया, वो टाइम आ गया हमारा कि हमारे साथ भी जो है ना वो ऐसा कुछ हो। बुरा मान अल्लाह खैर करे। नहीं तो नहीं रुक गया। कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई ये भी हकीकत है, जहाँ उनका जिक्र हो रहा होता है ना, वो बैठे होते हैं, उनकी मौजूदगी होती है। लिहाजा अल्लाह के कोई ना दूसरे पले में। ये जरा माइक में बोलना, ये बात माइक में बोलना। क्या बात है, क्या क्या लिहाजा? मैंने कहा अपने से लगा के कोई ना बताए, जो बयान करे सच करे। वो गुस्सा भी कर जाते हैं भाई बिल्कुल। sometime। लेकिन हम आपकी नाराजगी नहीं लेकिन चाहते मैं हैं, जो because- चीज़ तुम्हें बता रहा था ना, वो ये चीज़ बता रहा था कि शुरू स्टार्ट में ये हुआ कि मुझे ना खुशबू आती थी, ठीक है? मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मेरे साथ अब्दुल्ला बैठा होगा, हुसनैन लड़का है वो बैठा होगा, ठीक है? तो मैं उनसे पूछता होता था कि यार तुम्हें खुशबू आ रही है, ठीक है? तो कहते नहीं ऐसी बात तो नहीं है, अगर तुमने लगाई हुई है, नहीं पता नहीं यार, चलेगी, बात गायब होगी। एक दिन जुम्मे का दिन मैं अकेला बैठा हुआ, मुझे खुशबू आए, मैं अपने आप को देखूं, इधर उधर देखूं, और खुशबू ना एक बाकायदा तरीके से आए और गुजर के जाए, ठीक है? 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ। तब तक भी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, हालांकि मैंने बातें सुनी हुई थी कि ऊपर कुछ है या सीन है ऐसा वैसा जैसे लोग बोल। तो चौथे दिन ये सीन, तीसरे चौथे दिन ये सीन हुआ कि मुझे ना बहुत एक गंदी सी स्मेल आई, जो कि मतलब मैं देखूं कि यार कुछ चीज़ जैसे कोई मरी हुई चीज़ नहीं होती, कोई सीन ऐसा नहीं था, ठीक है?
वो थोड़ी देर के लिए आए और बाकायदा ऐसे महसूस हो कि मेरे पास से गुजर के गई है, वो खुशबू या स्मेल गुजर के गई है। 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ, तकरीबन 1 हफ़्ता ये होता रहा। फिर जुम्मे का दिन था, तो मैं अपनी शिफ्ट पे आया ऊपर प्रोजेक्शन रूम में से साहब, तो ऊपर ना आए, मतलब जो सफाई करने के लिए होते हैं। अब ना तुझे याद होगा प्रोजेक्शन रूम के अंदर ना ब्लैक शीटें लगी होती थी, ठीक है। अब वो शीटों के ऊपर ना मैं वो टॉवल लगाते होते थे, वो मतलब सफाई के लिए, ठीक है। तो वो बड़ी शाइन आ जाती थी उनमें, वो चमक जाती होती थी। तो अब वो मैं अकेला था उस दिन, मैं शिफ्ट में बिल्कुल अकेला था। तो एक लड़का नीचे से सफाई के लिए ऊपर आया, तो उसने सारी सफाई की है। तो मुझे आवाज़ आती है छन 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 छन, जैसे कुछ चल रहा है, ठीक है। उस दिन मैं जो है ना वो एक जगह पे बिल्कुल बैठ गया कि नहीं यार कुछ तो सीन है, ठीक है। अच्छा, मेरे में ये है कि थोड़ी कुदरती तौर पे है कि मेरे में जिसे वो कह लो कि यार एक शैतान बच्चे जैसे होते हैं कि यार ये सीन है तो है क्यों, मैंने पीछे जाना है, ठीक है। मैं आवाज़ के पीछे गया हूँ, ठीक है। अब मैंने देखा मेरे पास iPhone 5S होता था, याद है मुझे। आप बिलीव करो कि मेरे पास आज भी मतलब वो फ़ोन होता, मैं तुम्हें फ़ोटो दिखाता। जब उसने टावल लगाया ना लड़के ने, मतलब वो साफ़ करके गया, तो इतने इतने बड़े पैर ना, ओ भाई, अजीब कदम, और मैं फ़ोटो लेता लेता जा रहा हूँ, ठीक है। और वो इतना ऊपर, मतलब सिनेमा से प्रोजेक्शन रूम इतनी हाइट पे होता था जहाँ हम काम करते थे कि हमें ऊपर से नीचे आने के लिए, सिनेमा के फ्लोर पे आने के लिए कम से कम लिफ्ट का यूज़, अगर लिफ्ट नहीं होती थी वहाँ पे, लिफ्ट नहीं होती थी, ठीक है, मतलब हमें 7 मिनट या 5-7 मिनट लगते थे, ठीक है, बाकायदा अगर हम भाग के भी जाएं। यस, क्योंकि वो हमें पूरा बैक से घूम के आना पड़ता था। ठीक है, ये तो सीन हो गया मेरे साथ सोएब साहब, ठीक है। मैंने सबको बताया, अपने बॉस को बताया, किसी ने यकीन नहीं, आ रही है वहम है, ये वो है, मैंने फोटोज दिखाई, मैंने कहा वो ये नहीं देखो। मानेंगे ना, उन्हें ठीक पता है भगदड़ मच नहीं जाएगी माने। सारी बात। अच्छा, अब ऐसे ही थोड़े दिन गुजरे हैं, ठीक है, मैं डरा होता था, ठीक है। और रूहानियत की मैं अगर बात करूँ ना सोएब साहब, तो मैंने अपने वालिद साहब को आके बताया, तो उन्होंने कहा बेटा ये हक सच है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया, ठीक है, वो मतलब लेके किसी से, मतलब उनके कोई हैं मौलाना साहब, उनसे, तो वो तवीज़ मैंने पहना, और मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, उसके बाद से उसी जगह पे मैं बैठा होता हूँ, मतलब उसी प्रोजेक्शन रूम में बैठा हूँ, मुझे ना कोई चीज़ फील हुई है, ठीक है, ना मुझे 1% भी डर लगा, ठीक है। इवन ये कि उसी मतलब फिर जुम्मे का ही दिन था सोएब साहब, जुम्मे का ही दिन था। वलीद लड़के को जानते हो आप, ठीक है, वलीद नाम था उसका लड़के वलीद ही का, था। वलीद था कि पता नहीं, हाँ शायद वलीद वलीद ही ही था। था। तो वो भाई होती ना क्या करते होते थे कि जब मतलब हम कोई बात शायद कर रहे हैं तो इन चीज़ों का बड़ा मजाक उड़ाते थे। मैं ये भी बात तुम लोगों को बताना चाह रहा था कि मजाक नहीं उड़ाते इनका, ठीक है। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया कहीं, उसके बाद बाकायदा गालियाँ शालियाँ, और वो जैसे लड़के आपस में हम जैसे शुगल करते हैं। तो जी वो अब स्क्रीन नंबर 5, स्क्रीन नंबर 5 का एक प्रोजेक्शन रूम जो था ना, मतलब जहाँ पे हम काम कर रहे, वहाँ पे वो खड़ा हुआ, ठीक है। उसको ना फ़ोन किया लड़के ने एक तंग करने के लिए कि वो ये सीन है तो वो सीन है, तो वो गालियाँ देने लग गया, इनकी भी ऐसी की तैसी, तो तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। लो जी, उसको हमने देखा वीडियो, मैं बल्कि मैं तुझे भेजूंगा भी, वो भी दिखाई। उसको उठा उठा के दीवारों में मारा, वो क्लिप मौजूद है, और मैंने ही निकाला वो क्लिप, मैंने ही जाके सीसीटीवी से जट साहब निकाला वो क्लिप, अकेला था ना वो, और मैंने देखा उसको कि वो उसको ना कोई भी नहीं खड़ा बंदा, और हवा उसको दीवारों में मार रही है, ठीक है। और उसके मुंह से या अल्लाह मुझे बचा, या अल्लाह मुझे बचा, या अल्लाह मुझे बचा, और गिर गया, बेहोश हो गया, ठीक है। अब हम फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं हमें पता, हमारे जहन में तो ये था कि वो स्क्रीन में गया, अपने काम करने गया। हम फ़ोन करें, फ़ोन ना उठाए, फ़ोन करें, फ़ोन ना उठाए। अब उतनी देर में, मतलब इससे पहले पिछले हफ्तों का जो मेरे साथ वाक़ई हुआ, मैंने भी अपने सारे दोस्तों को बताया। अब हिम्मत किसी की ना हो जाने की, ठीक है। वहाँ पे भी मुझे ही मतलब था, मैंने कहा नहीं यार जो भी होगा देखा जाएगा, जाए तो सही, दोस्त हमारा। तो हम उधर गए हैं, खैर मेरे साथ अब्दुल्ला भी आ गया। अब्दुल्ला बड़ा नडार आदमी था, बहुत दलेर आदमी था माशाल्लाह। तो वो कहता बेफिक्र हो जो, मैं जाता हूँ, मैं भी साथ चला गया उसके। तो गया तो वलीद साहब पड़े हैं फ्लोर पे, पीछे कमर से उसको जो है ब्लड नहीं कर रहा, और अजीब उसकी कैफियत हुई है, और होश है लेवल पे ना भाई, कोई तुक ही नहीं बनता ना, आप उनको बदतमीजी करो या आप उनके बारे में ऐसे बोलो, आपने नहीं मानना, आप खामोश हो जाओ जी। आपको मैं बताऊं, वो बंदा होश में था, वलीद होश में था, और माशाल्लाह बड़ी जान में था वो। हाँ, बड़ा बिल्डर है, बड़ा बिल्डर लड़का, बड़ी जान में था वो लड़का।
लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका, ओए होए। ठीक है। उसने कहा मेरे साथ यही हुआ। मैंने कहा यार, तो वो अब्दुल्ला ने कहा नहीं यार ये नहीं हुआ, तू चक्कर शक्कर तुझे आया, कोई गिर गया। मैं दस्ती भागा हूँ कैमरे वाली साइड फुटेज पे। देखी। मैंने जाके, अब मेरी हिम्मत चेक करो कि मैं अकेला चला गया हूँ, ठीक है। पास जाके ना वो कैमरों का वो रूम था, वैसे ही सन्नाटे वाली वो side सन्नाटा वैसे, यानी इतना आयतल कुर्सियाँ ना हमने फ्लोर के ऊपर लगाई हुई थी जगह जगह पे, इतने हम डरे हुए थे। मैंने जाके स्क्रीन इस 5 का जो है वो खोला, कैमरा खोला और चेक किया, तो मैं तो देख के हैरान परेशान। दस्ती मैंने कॉपी की, वो क्लिप निकाला, मैंने जाके अब्दुल्ला को दिखाया। मैंने कहा अब्दुल्ला ये है। उसके बाद से हम प्रोजेक्शन टीम नीचे आ गई सारी कि हम ऊपर काम नहीं कर रहे, ठीक है। इन शॉर्ट जल्दी जल्दी अगर मैं बताऊँ तो वो फटाफट उन्होंने बुलवाया, कोई आलिम थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पूरी फैमिली रह रही है। आमिल थे। हाँ, कोई पूरी फैमिली रह रही है, वो मतलब नुकसान किसी को नहीं पहुंचाएगी। और ये अब से नहीं रह रही है, जब से मॉल भी नहीं बना था तब से रह रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से रह रहे हैं, ठीक है। होते थे पहले। और नुकसान वो उनका जो इनको तंग करेगा या इनकी जगह पे जाके कुछ करेगा तो ये उनको उसको नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि जाहिर है वो मॉल भी एक अरसे से चल रहा है। चलो नाम हमने ले ही लिया है तो खैर वो भी एक नहीं अरसे नहीं, से ही नाम चल नहीं रहा लेना है। ना, नाम काटना है पागल। ओके, नाम तो पे हम बीप लगा देंगे। वहाँ पे उसी प्रोजेक्शन रूम में गार्ड बैठा हुआ था, मतलब वहाँ सिनेमा में, ठीक है। आग ये भी लगती थी, ठीक है। आग बुझती थी, आग लगती थी, आग बुझती थी। वो सिलेंडर लेके भागता था उसकी तरफ, आग बुझ जाती थी। आपके साथ एक वाकया और हुआ था 27वीं शब को, 21 रमज़ान को, 21 रमज़ान को 21 सॉरी। रमज़ान को हुआ था। और ये मतलब मेरे मेरे मतलब फर्स्ट टाइम था मेरे साथ। यार मैं तो कहता हूँ ये वाला तो सबसे एंड के लिए रखो। मतलब ऐसा सीन हमारी लाइफ में कभी नहीं हुआ। लाइफ में नहीं हुआ। और अच्छा सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। लिए रखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इतना करी, ये जो चीज़ें तुम्हें जाहिर होती है, ये क़यामत की निशानी है कि ये तुम्हें चीज़ें ना जाहिर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आजकल ये जितनी भी न्यू जनरेशन है, छोटे बच्चे, उन पर ज़्यादा मतलब असरात आ रहे हैं और ये सुनने में भी आ रहा है। मैं छोटी सी बच्ची है, मेरे मामू से मिले हुए तुम लोग, उनकी बेटी आयरा, वो इतना रात के टाइम चीख चीख कर रो रही थी, इतना चीख चीख कर रो रही थी। मामू एकदम रूम में गए, दो बच्चियाँ ना दोनों छोटी सोई हुई थी, सोते सोते चीखने लग गई। मामू ने रूम का डोर खोला तो आयरा ने प्रॉपर एकदम नींद से खड़े होके बोला कति तावीज़ छोड़ दो। अब मुझे बताओ, 2-2.5 साल की बच्ची आपको बोले तावीज़ छोड़ दो, आप सेंस में वो आती है बोलती बात? नहीं थी। बोलती है, लेकिन एक छोटे बच्चे नहीं, को वो क्या इतना पता था तावीज़ का क्या पता उसे। ऐसे नहीं बोलती वो, जैसे मतलब इतना अभी क्लियर उसने clear बोला होगा। क्लियर हाँ। बोला। क्लियर बोला। यही बात है ना कि एक छोटी बच्ची क्लियर और तावीज़ का जिक्र कैसे कर सकती है? और उसे क्या पता और उसे तावीज़ क्या क्या पता है। वो होता क्या अगर है? उसने बोलना भी एक सद अकल और में आने छोटा वाली बच्चा तब चीख चीख कर रोता है जब कमरा भारी हो या उस पे उसको कुछ नजर आ रहा होता है ना। देखो मैं बताता हूँ बच्चा कब रोता है। बच्चा तब रोता है जब उसे बेचैनी होती है, जब वो तलखी महसूस कर रहा होता है, जब उसे बेसुकूनी हो रही होती है। यहाँ पे उसको गैस हो रही हो। नहीं 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 यार, मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ गधे। बच्चा हो या बड़ा हो, अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने अपनी लाइफ में वो वाली बेजारी तलखी एक्सपीरियंस की है नहीं, लेकिन मैंने की है। नहीं, बहुत सी शबी अल्लाह की ज़ात गवाह है, मैं कहता हूँ बंदा कहता है कोई खंजर पकड़े और घुसा दे मेरे दिल में सीधा या मेरे दिमाग में और ख़त्म करे मुझे, ऐसी कैफियत होती है। काला जादू इंसान को भजन ख़त्म कर देता है, और एक करने वाला तो है ही लानती काफिर, ठीक है। काफिर है पक्का, दीन से खारिज है, वो मुसलमान नहीं कहला सकता। यार आजकल हमारे लोग भी इस तरह के हैं ना, दूसरों का एहसास नहीं करते। एक बात मैं आपको और बताऊं कि लोग ना सदका वगैरह दे के आजकल सड़कों पे फेंक देते हैं। जब आप उस पे से भी गुजर जाते हो ना तो आपके साथ चीज़ें या वाक़यात होने लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पे कोई मैजिक करे, इसलिए मस्ट है कि आप सदका देते रहो, आपकी बला टल जाएगी। जब आप इस चीज़ पे भी फोकस नहीं करते, ऑब्वियसली बात है वो चीज़ें आपका पीछा करने लग जाती हैं। लेकिन असद भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सदक़े वाली बलाएं हैं ना, वो पता है क्या होती हैं? वो होती हैं टेम्पररी, वो आपको शॉर्ट लॉस देती हैं और वो चली जाती हैं। जब आप सदका नहीं दोगे तो फिर वो आपको लॉन्ग टर्म चलेंगी। ये भी पॉइंट है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती ना आपके साथ, ये तो बता रहा हूँ। वो आपको लॉस देती हैं। वो लॉस किस सूरत में दे सकती हैं? आपने काफ़ी टाइम से सदका नहीं दिया, ठीक है, या आप किसी के फेंके हुए सदके से गुजर गए, एक चीज़ आ गई आपके साथ। अच्छा, इसका ये सदका खाली उतारते ये क्यों है? किसी काली चीज़ से, काली चीज़ से सदका क्यों उतार? काली मुर्गी, काला बकरा, डिमांड्स होती हैं। मैं बताता हूँ जितना मैंने सुनी है एक बात, कि इसमें ये सीन होता है, दाल का भी सदका होता है, ठीक है, अंडे का अलग होता है, ठीक है। अब ये मुझे एक दोस्त ने बताई थी बात, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वरना मैं तुम लोगों को वो चीज़ डिलीवर कर देता। ये यार पता नहीं, ये हाँ, नज़र का सदका अलग होता है, ठीक है। जिन्नात का, जादू का, इस तरह से ना करके अलग अलग होते हैं सदके।
तो ये वजह है कि कोई मूंग की दाल का होता है, कोई अंडे का होता है, कोई मुर्गी का, कोई काले बकरे का होता है। ये जो सदका होता है, ये मेरा ख्याल है कि ये असल में हम उनको खुराक देते हैं, क्या करते हैं? वही ना, वो वार के फेंक देते हैं ना। ये कोई वो चीज़ ओके। जब आप सदका नहीं देते हो ना और फिर आप मतलब आजकल हमारी जनरेशन है दीन को इतना फॉलो नहीं करती, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ती, शऊर सबको नमाज नहीं पढ़ते और ज़्यादातर हम बुरे अमाल की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक तो आपने सदका नहीं देना, फिर बुरे अमाल करने, वो चीज़ आप पे ना हावी हो जाती है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है, आप खाली घर है, ठीक है, वहाँ पे चल फिर रहे हो, उजाला है, पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं है। अगर आप एक खुशहाल घर में एक कमरे में अंधेरा करके बैठे हुए हो, ठीक है, और आप बुरे माल भी कर रहे हो, वो चीज़ें वहाँ पे बसेरा कर लेती हैं। एक बात ऐसे ही है, बिल्कुल। देखें, अब वो कहते नहीं खाली घर शैतान का घर होता है। अगर इंसान का घर है और अरसे से कोई आबाद नहीं है, किसी ने तो आबाद होना है ना, कोई तो आके रहेगा, तो ये मखलूक अपना ठिकाना बना ले। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, जैसे अब एक वीरानी जगह पे आप शिफ्ट हुए हो, ठीक है, वहाँ पे आप गए हो, ठीक है, वहाँ पे इसके असरात हैं, ठीक है। अब उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप रह रहे हो, वो आपके साथ रह रहे हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहे, समझ आइए। नुकसान आपको हमेशा वो पहुँचाता है जो एक प्री प्लान किसी ने आपकी तरफ उसको भेजा हो। यही चीज़ मैं बताना चाह ठीक रहा है, और जो सदके वाली बात कर रहे हो ना आप लोग, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, हम किसी सफ़र में होते हैं या किसी जगह से हम गुजर होता है हमारा, ठीक है, हम उनकी वो जगह डिस्टर्ब कर देते हैं, वो हमारे पे आ जाते हैं या हमारे पे मतलब गुस्सा आ जाता है उनको, ठीक है, लेकिन वो बात गुजर जाती है। जो इसका मामला हुआ ना शोएब का, ये तो एक प्री प्लान किसी ने किया है बाकायदा। हाँ, क्योंकि ये बेजारी और ये तलखी और कामों का रुकना, तंगी होना, ये बाकायदा और इसमें भी है। इनमें भी फ़िरके हैं, जन्नात में भी फ़िरके हैं, ठीक है, मुस्लिम है, हिंदू हैं, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा मैं वाकया बताऊं आपको, सदर वाला मेरा घर देखा हो आप सब ने, ठीक है, वहाँ पे अब एक वो सिखों के दौर का घर है मेरे, यानी नाना अबू ने वो, या जब पार्टीशन में वो नाना अबू ने लिया था हाँ, घर, मैं वाकिफ हूँ, वहाँ पे मंदिर शंदर भी बड़े होते थे, सिखों के दौर का घर था। तो उधर एक सिखनी रहती थी, मतलब सिखनी कह रहा हूँ, हिंदू रहती थी, ठीक है, उस घर में, ठीक है। ऐसे ही मौलवी साहब आए, उन्होंने वो मेरे मामू को वो तंग कर दी होती थी, ठीक है, बाकायदा आवाज़ आना, और उसका पूरे ख़ानदान को पता था सारे को, ठीक है। उसने साहब से इसने बात की थी, बाकायदा हम कलाम हुई थी वो, ठीक है, और मेरी नानों ने उसकी आवाज़ भी सुनी थी, ठीक है। उसने कहा था मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, मैं धर्म से हिंदू हूँ, ठीक है, मेरी ये जगह मैं छोड़ नहीं सकती और मैं यहाँ ही रहूँगी, ठीक है। तो फिर जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे मतलब थे, आलिम थे या जो भी थे, वो आमिल, उन्होंने कहा था कि तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर उसने ये एज इट इज़ मेरी नानों ने हमें जो बताया, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, मेरी नानों ने बताया हमें कि वो फिर मौलवी साहब ने कहा कि तुझे जाना पड़ेगा। उसने आगे से जवाब दिया, तेरे में जितना दम है तू लगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकूँगी। तो फिर उन्होंने कहा था तो मेरी 10 मिनट की मतलब गेम है, मतलब 10 मिनट के अंदर मैं तुझे यहाँ से भेजूँगा। और वो चीखती हुई गई थी उस जगह से, ठीक है। कोशिश ये इंसान को करनी चाहिए, ख़ास तौर पे हम जवान जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, इनको सबसे ज़्यादा, यार देखो, मुझे नहीं पता मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि हम यंग जनरेशन जो है ना, वो गुनाह बहुत ज़्यादा करते हैं और पाक साफ रहना चाहिए। बुरे अमाल की वजह से ही ये चीज़ें, ठीक, और पाक साफ, अगर पाकीज़गी और सफाई की बात करें ना, तो देखो हुजूर अलैहि सलाम ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ की तमीज़ दी है, ठीक है। हमें बताया जब तुमने वॉशरूम जाना है तब तुमने क्या दुआ पढ़ के जानी है, मसनून दुआएं हमारे पास मौजूद है, हमें किसी की मोहताजी नहीं है, हमारे दीन ने हमें सब कुछ मुकम्मल करके दिया। अब हमारी आजकल के दौर की सबसे गलत चीज़ के हमारे अटैच बाथरूम्स, ये चीज़ें होती हैं बैतुल खला में, बिल्कुल, ठीक है। अब एक चप्पल जो कि हम वॉशरूम में पहन के जा रहे हैं, वही चप्पल हम पहन के पूरे घर में भी घूम रहे हैं, ठीक है। अब कमरे का ये, अब तुम्हें लगता है वॉशरूम का दरवाज़ा खोलोगे, हज़ारों निकलेंगे आएंगे अंदर, हज़ारों जाएंगे वापस। इट मीन्स कि इस वक्त ये पूरे का पूरा रूम अटैच बाथरूम ही है भाई। वही होता था ना जैसे पुराने वक्तों में, बल्कि पुराने में क्या, अभी भी आप गांव वाली देहात वाली साइड पे चले जाओ तो उनका बाथरूम काफी दूर होता है इस चीज से। और मेरे ख्याल से ये इनको इजाज़त नहीं होती नुकसान पहुंचाने की। सर इन्हें इजाज़त नहीं है, इसीलिए तो ये हमारी नजरों से ओझल है, ठीक है। इनको प्रोटेक्शन है ना आपकी अपनी, कि आप कितना कर लो अपना, जितना आप कर लो। बाकी ये कि वो मेरी जो लास्ट स्टोरी थी, हाँ यस, 21 रमज़ान, मतलब पिछला रमज़ान था, 21 रमज़ान था, तुम लोगों के पास ही मैं आया हुआ था, मेरे साथ मेरा छोटा भाई,
वो अच्छा ये एक सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि एक लास्ट पॉडकास्ट में एक शो के दौरान मैंने ये किस्सा सुनाया था, तो वो एक्चुअल किस्सा शबी का था। मैं और अब हमें एज इट इज़ किस्सा हम सुनने जा रहे हैं कि वो एक्चुअली वो हुआ क्या था। मैंने तो उतना बयान किया था जितना मुझे याद था, अब वो मज़ीद डिटेल्स के साथ हम सुनते हैं। लो भाई, हाँ तो होल्ड इट। 21 रमज़ान था और मैं आप लोगों के पास आया था यहाँ पे, साथ छोटा भाई मेरा। तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, तकरीबन रात के 3 का टाइम था, 3 साढ़े 3 का टाइम था असद भाई। यार मैं वहाँ आ जाऊँ। तो अब हम अपना मस्ती में बातें करते करते जा रहे हैं, बाइक पे थे हम। तो जाते जाते ना, अब मेरे घर के पास एक मतलब कब्रिस्तान क्रॉस करता है, मतलब वो रोड है, मेन रोड है, ठीक है, लेकिन उसके राइट पे भी, मेरे राइट पे भी कब्रिस्तान है, लेफ्ट पे भी कब्रिस्तान है, दरमियान में से रोड जा रहा है, मतलब है मेन रोड, बहुत बड़ा रोड है। तो अब उस कब्रिस्तान से पीछे था थोड़ा सा मैं, कि मुझे ना ऐसे सामने नज़र आ रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा हजूम ना इकट्ठा हुआ है। तो मेन रोड पे तो जैसे जैसे मैं करीब जा रहा हूँ, अब ये कुछ सेकंड में हुआ है शुएब भाई, सर ऐसे ही होता है, कुछ सेकंड में हुआ है। मतलब अगर मैं तो तुम लोगों को ये बता रहा हूँ ना, तुमको यार इतना कुछ तेरे साथ हो गया और ये इतने सेकंड में कैसे, लेकिन ये हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, सामने देखा मैंने कि एक छोटी सी हाइट है, ठीक है, एक आसमान पे लगा हुआ बंदा, उसका सर नहीं नजर आ रहा, जिस्म ही जिस्म है, ठीक है। किसी का बाजू इतना बड़ा है तो किसी का मुंह इतना, मतलब कि अगर तुम लोग वो शक्लें देख लेते, ठीक है, और मुझे नहीं पता मैं कैसे बचाऊं। मेरी नज़र में ये था, मेरे साथ छोटा भाई था, वो अगर आए तो फिर मज़ेदार और सुनाए तुम्हें। मेरे दिल में जो जो सी दुआ आती रही है ना, जो सी दुआ आती रही है, वो मैं पढ़ता रहूं कि बस मैं गया फारिग हूँ। और मैं वो शक्लें, बहुत अजीब शक्लें थी यार वो, मतलब आम बंदा देख ले तो वो मर जाए उस जगह पे, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं कैसे बचाऊं। तूने देखा, तेरे भाई ने भी देखा था? अकेला मैंने, ये मुझे पीछे से कि अच्छा, उसके बाद मेरे से कसम उठवा लो, मेरे पे यकीन कर लो तुम लोग। उसके बाद घर तक गया हूँ, ऊपर कैसे गया हूँ, मैं जाके बेड पे कैसे लेटा हूँ, मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, मेरे साथ कौन था कौन नहीं था, मैं मुड़ा कैसे हूँ, मैं मेन रोड से कैसे अपने घर की तरफ मुड़ा हूँ, नहीं याद। हवास बाख्ता हो जाता है ना इंसान, उसको नहीं याद रहती है। मुझे नहीं याद। और मुझे छोटा भाई मेरा बताता है कि तूने ब्रेक बाइक की ऐसे मारी है कि अल्लाह ने हमें हवा में बचाया। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं क्रॉस कर गया उनको, मैं उनको लग गया हूँ उनको जाके, ठीक है। और ऐसी शक्लें थी वो कि अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तो मुझे वो सीन याद आ रहा है और मैं कहाँ पर हूँ, मतलब मुझे अजीब फील होने शुरू हो गया मैं, मतलब मेरे से अभी बात भी नहीं होगी वो। ठीक है, हम इस बात को मजीद करेंगे भी नहीं, क्योंकि साथ एक फनी एंडिंग करते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दें। एक सेकंड मैं, आपने 1 मिनट यार प्लीज, जब आपने उनको देखा, अजीब अजीब सी शक्लें थी, उन्होंने आपको देखा था? हाँ, बड़ी मजे की बात है, बड़ी मजे की बात। यहीं पे तो मैं मरने लगा था कि मैं उनको देख रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा। एक छोटी सी हाइट है, ठीक है, उसका कोई इतना बड़ा मुंह था, अच्छा, ठीक है, और आंखें अजीब सी बड़ी बड़ी आंखें उसकी, और अजीब सा उसका मुंह, फटा हुआ मुंह उसका। वो ऐसे खड़ा है, मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, मेरी लाइट जब उसकी शक्ल पे पड़ी और उसने मेरी तरफ देखा ना, बस उस जगह पे मैंने ब्रेक लगाई और उसके बाद मुझे नहीं याद। ये वो पर्दा है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है उस मखलूक का हमारी आंखों पे, कि हमें वो मखलूक नहीं दिखाई। क्योंकि अगर हमें वो, अभी जिस तरह का शबी ने बताया है, अगर हम अपनी रेगुलर रूटीन में देखने लग जाए, हम तो मिनटों में फुड़क जाएंगे भाई। तो हम तो देख नहीं सकते। और ये भी पता नहीं अल्लाह ने, मतलब मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी थी, मतलब मैं मेरे में कितनी कुव्वत, कोई कमजोर दिल होता वो तो गया था, जो मुझे नजर आ गया वो। वो कहते हैं ना कि अल्लाह आपके ऊपर आपसे ज्यादा परेशानी नहीं डालता जितनी आप, तो वो मैंने देख लिया, इतनी बड़ी बात है। और मैं पहले स्टोरियां सुनता होता था ना मामू से, यकीन नहीं होता था, मैं कहता ठीक है यार, सही है, हर बंदा छोड़ता है, हर बंदा फेंक रहा है, ये भी फेंक रहा है, ठीक है। लेकिन उस दिन मुझे पता लगा, मजे की बात कि छोटा जो है ना वो जाग गया है। यार आओ ना जरा 1 मिनट उठो। वैसे मौके पे जो पीछे हो रहा हो, जो उसके साथ, अच्छा अब मजे की बात, अच्छा वो जो छोटा है यार, आ ना 1 मिनट, अली था ना मेरे साथ, इधर आ जल्दी आ। क्या होगा, हम तो नहीं थे ना वहाँ पे, ये था बिल्कुल, इसको एडजस्ट करो ना यार प्लीज। यार 2 मिनट
लपटा ले। नहीं नहीं, यहाँ पे इधर आ आओ ना, बताते हैं। मेरे यहाँ वाला से सीन यार बता इसका ना तो कि सीन हुआ था समझा। सेंट्रल पार्क में कब्रिस्तान आओ, यहाँ से आओ, तू साथ था, तू बता क्या सीन हुआ क्या था। यहाँ आओ ना, इधर बैठना आके सामने। इधर आओ, कोई बात नहीं। अब तुम इधर आना है। नहीं आ रहे फ्रेम में, वहाँ से तुम आ रहा हूँ मैं यार। जितना असद के साथ हो सकते हो, आगे आगे। यार ये वाकई ना ये। भागो मेरे से। भारी हो गई तबीयत। अजीब अब सी तेरा कैफियत रोजा है, हो तुझे ना बैठा मैं पर हो गया। नहीं नहीं, फिर भी यार हो जाता है बंदा। लो भाई, मैं तेरा फ्रेम देख लूँ, तुम आ रहे हो फ्रेम में या नहीं? तुम ये सीधा करो फिर आएंगे। हाँ ओके, आ रहे हो, जबरदस्त। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये दिखाओ, हम डिस्कस कर रहे थे वो जो तुम्हारा और इसका वाकया हुआ था बाइक वाला, रोड पे कब्रिस्तान वाली साइड पे। अच्छा, और मज़े की बात मैं एक चीज़ उसमें ऐड कर रहा था कि अब शबी के ऊपर वो हकीकी ज़िंदगी वाला पर्दा हो गया था बंद, ऐसा ही है बिल्कुल। और उस बच्चे की आंखों में अभी वो तो रियल लाइफ से सब कुछ वही देख रहा है ना, जैसे अभी हम नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल था। इनकी बत्ती गुल हो गई थी। अब हमने वो तो जान लिया कि उसने क्या देखा उस कैफियत में जाके। अब हम देखते कि जो नॉर्मल था और बाइक कोई 180 की स्पीड पे थी और अचानक ब्रेक लगने से इसके साथ क्या हुआ था। रात का टाइम था, कोई 1-2 बजे का ना, 3-3:30 बजे का ऐसा टाइम था। तो हमारे घर के रास्ते में आता है कब्रिस्तान एक, उसका ना यानी कि बीच में से रोड जा रहा है, इस तरफ भी कब्रिस्तान और इस तरफ भी कब्रिस्तान है, मेन रोड है। अब शैली का ना ये सीन था कि ये चला रहा था बाइक, कम से कम 80 की स्पीड होनी है, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, मैं सर रख के इस पे ना बैठा हुआ हूँ और जा रहे हैं। तो एकदम इसने ना आवाज़ आई है मुझे, याइली, और ब्रेक इसने खींची है एकदम, यानी कि बाइक बिल्कुल हमारी स्लिप हो गई। अच्छा, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, इससे मैंने पूछ रहा हूँ वाह क्या हुआ क्या, जिस बाइक स्लिप हो रही है, जा रहे हैं हम। आगे देखता हूँ आगे कुछ नहीं है, पीछे देखता हूँ पीछे कुछ नहीं है, कोई भी नहीं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। इससे मैं पूछता हूँ हुआ क्या, इसकी मुझे एक आवाज़ आती है, कहता पीछे ना देखी। वो क्रॉस कर गए थे कब्रिस्तान हम ना, क्रॉस जब हमने किया ना तो इसने मुझे ये सिर्फ कहा पीछे ना देखें। इतनी देर में नादिया अली वगैरह ऊंची पड़ने लग पड़ा, मुझे भी नहीं पता चला कि काफ़ी कोई मेरा ख्याल है 3 से 4 मिनट का रास्ता है, 3-4 मिनट का रास्ता है घर तक का, कट आता है, मुड़ते हैं हम। तू मुड़ गया था सही? ये इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता। कम से कम मैंने वो जो बाइक थी ना, ऐसा खौफनाक मंजर था, रात का टाइम, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और फिर ऐसी इमरजेंसी ब्रेक। और जो मेरे से बड़ा है उसकी कैफियत ये है कि वो ना मेरे सवाल का जवाब दे रहा है, सिर्फ ना दे अली पहाड़ा ऊंची ऊंची। डर गया ना वो। मैं खुद शार्ट हो गया, मुझे नहीं पता चला कि अल्लाह ताला की कौन सी वो हस्ती है जिसने हमें दरवाजे के गेट तक पहुंचाया। अच्छा, गेट तक हम आ गए, भाई और से मैं पूछता हूँ कि हुआ क्या, ना दहली खिंची है भाई और मतलब तुझे नजर आ रहा था कि बुरी तरह डरा हुआ है। यारा मैं बता तो रहा हूँ कि इसका सीन ये था कि बेड पे मामा को फ़ौरन पता चल गया कि इसके साथ ना, क्योंकि मामा के साथ बहुत अटैच चाहिए, कोई भी सीन हो ना, मैं हूं ना तो मैं मामा को नहीं बताऊंगा, ये नहीं करो पीछे से। मैं मामा को नहीं बताऊंगा, मेरी थोड़ी है अबू के साथ जाके। इसका सीन ये है कि फ़ौरन जाके ना मामा को इसका पता चल जाता है, को वैसे भी आइडिया हो जाता है कि क्या हुआ होगा। इसने जाके ऊपर जाके बाबा जी ये तो लेट गया सीधा, मैंने मामा को बताया, मामा ने फ़ौरन इसको पता नहीं क्या क्या पड़ा इस पे, क्या क्या हुआ। बाबे मुंडा साडा सीधा नहीं होया, कहना मजे की बात, लम्बा पै गया सीधा हो गया बाबा जी, इसने मुझे कुछ नहीं। मैं मामा को बता रहा हूँ कि सीन हमारे साथ ये हुआ। मामा ने ऊपर से 21 रमज़ान था, मौला अली की शहादत का दिन था, भारी रात थी, रात बहुत बड़ी रात थी, घर वाले वैसे बड़े उसमें थे, तो ये सीन था। वो सुसु वाला क्या सीन था, किसका निकला था? सुसु, मैं कहता हूँ सुसु वहाँ पे सबका ही निकलना था, मेरा खुद का निकल गया यार, मेरा एक रंग है एक जाए। अच्छा, अब ये मैंने इस सेंस में नहीं पूछा कि मैं अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता बच्चे का मजाक उड़ाऊं कि निकल गया। मैंने ये बात इसलिए की है कि आप अंदाज़ा करो, ये बच्चा भी कोई 12-13 साल का बच्चा नहीं है,
ये बच्चा भी अब माशाल्लाह 18-19 साल का सुसु की बात बात पता क्या है, ये जब ऐसा सीन हो ना, सुसु बड़े बड़ों को निकल सर जाता है। निकलता है, बिल्कुल निकलता है। अब यकीन करो, ये तो शैली ने देखा हुआ ना, पिंडी इस्लामाबाद में ना मेरे यहाँ कजन आगा मीनूरी, ये तो बड़ा सीन है, वो और सीन है। हाँ अच्छा जी, हाँ, इसकी पिंडी वाले का अच्छा हसीन है। हसीन नहीं, वो पिंडी को है आगा मीनूरी। अच्छा नान के यहाँ। नान के। वो सीन ये है कि जी हम चले गए पिंडी, पिंडी जाते हैं जी, शहबाज भैया ने हमें बताया कि वो जी हमने घर लिया है एक, रात 2 बजे का टाइम, 2-3 बजे का टाइम, कजन है मेरा ऑन, हम चले गए, हमने कहा हम जाके घर शर देखें कैसा घर है, कनाल का घर है, पूल शूल बना हुआ है। वो था बैरिया, नया नया बना था, तो उसकी ना बैक साइड पे कहीं कोई ब्लॉक उन्होंने काटा था, यानी कि आधे पहाड़ है, जंगल ही है पूरा, उसमें वो घर बना हुआ। हम चले गए 3 कज़न, हम साथ हमारे एक रामी हमारा कज़न ऑन। अच्छा हमें पता था कि वहाँ पे ना ये सीन ऐसे हैं, लेकिन कीड़ा नहीं नहीं एडिट ही कह रहा मेरे तो मैं अच्छा मैं नींद में वैसे बता ये बता दूं, हम लोग पॉडकास्ट में बैठे हैं। हमारे साथ हमारा एक रामी अच्छा वीडियो बना रहे हो? हाँ हम वीडियो में, आप नींद में हो। तो ये आप किससे कॉल पे बातें कर रहे हो? माइक पकड़ा हुआ है आपने आगे। तो यार कोई बात हाँ, नहीं, यार, इसमें क्या है, ऐसे जैसे लड़के हम लड़के ऐसे ही बात हम करते हैं वैसे वैसे ही होना चाहिए। ये अब एडिटिंग तुम लोगों ने की हुई है ना। अच्छा कजन था। थोड़ा सा ऐसे होके बैठो, तुम्हारा चेहरा हाँ, पब्लिक भी देखे। वो चेहरे को रहने जानने की मुंडा फालता रहे। यकीन करो, हम ना उस घर में चले गए, वहाँ पे जाके ना अब घर देख रहे हैं, खाली घर है, घर देख के वहाँ पे ना बड़ा अजीब सा सीन, खौफनाक सा मंजर, खौफनाक सा मंजर। पता यार इधर वो बात कर रहा है ब्रो। हाँ मैं उसे यही कह रहा हूँ कि अक्सर यहाँ से ना वो अभी रोजे की हालत में शर्म करो, आगे से वो जिम एक्स्ट्रा फजूलियात नहीं करो अभी इफ्तारी के बाद ऐसी बातें करो। यार तुम्हारा पोस्ट कार्ड चढ़े मेरे। पोस्ट कार्ड करो मेरा। अच्छा ये लो, मैंने नाराज कर दिया इसको, ये लो करो बात। अच्छा मैं नींद च पता नहीं की कह गया। करो बात। जाता बाबा जी शान हो गया। नादेली फुल खिंची। हाँ इसे नहीं यार, चलो ले चलो। अच्छा फिर गए, वो विजिट किया था। साथ हमारा एक कजन था। फिर यार वो घर थे बहुत भारी। पहले हमें वहाँ पे थोड़ा सा महसूस हुआ कि चीज़ें हैं, आवाज़ें आती थी। फिर उसके बाद उल्लू का बड़ा वहाँ पे वो रहता था वहाँ पे एक अकेला, तो उस वो घर भारी था। फिर इनका था अपार्टमेंट्स थे बैरिया के ना, जहाँ पे उनकी रिहाइश थी। ये घर वो था जहाँ पे उन्होंने शिफ्ट होना था। हम रात के टाइम सो गए, यकीन कर सोए भी, मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पे देखा हुआ है कि हवा में गिलास जो सा ना जा रहा है। अच्छा अब मैं एक सीन बताऊं, ये देखो, खुदा की कसम मैं नहीं चाहता मैं कभी ऐसा कोई सीन देखूं तो मुझे यकीन हो, इसीलिए मैं अंदर से कहता हूँ सुहेब ये हुआ होगा, यकीन कर। सुहेब मान इस बात को, इससे पहले तू देखे और डरे। आपने कुछ भी नहीं देखा, आपने भी कुछ भी नहीं देखा भाई। ये तो गिलास गया ना, तो मैं वो पूरा बंदा गुजार के दिखाता हूँ। तुम रुको हाँ ये भी यार, ये भी सीन है बंदे के भाई। तुम्हें लाहौर वालों को पता होगा GOR का इलाका, GOR 2 वाह वाह वाह। यार ये हाथ ना आप ऐसे रख लो इधर, मजंग वाला GOR 2 सर, वो है ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सारे पुराने वहाँ पे, मतलब वो अंग्रेज़ों के टाइम के घर बने हैं। ओके। अब मेरे कज़न वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई, हमने वहाँ पे ना बचपन में, मैंने बहुत टाइम वहाँ पे गुजारा हुआ GOR 2 में। सर वहाँ पे हम ना बचपन में 2-3 क्लास के हम होते थे, इतनी अक्ल होती थी कि आपको चीज़ गलत देख रहे हो ना, मतलब कोई ऐसी चीज़ देख रहा हो आपको पता चल जाता। हमने रात के टाइम सबने मूवीज़ देखनी, बैठना बाहर लॉन वगैरह में, मतलब गर्मियों के दिन होते हैं। इसको उठा। तो सर सीन ये हुआ है, वो गली बड़ी ना, हम बड़े किस्से सुनते थे कि यहाँ से ना कोई औरत गुजरती है रात के टाइम, वॉक करती है। वही अभी तेरी वाली बात, किधर बंदा यकीन करता जब तक आंखों से ना देखे। सर हम बैठ के ना, एक वहाँ पे ना झूला लगा हुआ है, सामने 2 चेयर्स पड़ी, हम सारे कज़न बैठ के ना बातें कर रहे हैं। इतने में ना मैं बैठा हूँ, मेरे साथ कज़न बैठा है, मेरा रोड की तरफ मुँह था, गेट छोटे छोटे बाहर नज़र आ रहा होता है आपको सब। देख रहे हो वहाँ से ना फुल वाइट ड्रेस में औरत चल रही है,
और इजी जैसे वॉक करती है, वो पता चलता है आप वॉक कर रहे हो। ना वो वॉक थी, ना वो नॉर्मल औरत थी। और ऊपर से हम बच्चे, हमें उस तरह डर भी ना वैसे लगे, क्योंकि जब सारे शरारती इकट्ठे हुए हों तो फिर हाँ, वो एक अलग vibe चल रही चीज़ें होती है। एक्सप्लोर करते हो, देखते हो वो क्या चीज़ है। बिल्कुल। यार हम लिटरली देख रहे हैं वो गुजर रही है, ना उसने कुछ कहा है, हमारे सामने से, घर के सामने से गुजरी है और गुजर गई। मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अब देखो ना, एक जो नॉर्मल वॉक होती है वो देख के आपको पता चलेगा हाँ यार कोई बाकायदा जॉगिंग या वॉक करता हुआ जा रहा है। यार इस तरह की चीज़ों की ना वहशत होती है, आपको मतलब रेडिएशंस फील होते हैं। हाँ, एनर्जीज होती हैं इनकी, वो आपको कहीं ना कहीं फील हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें अब ये वाला पॉडकास्ट जो है वो यहीं पे ये एपिसोड समेटना चाहिए। अगर किसी का कोई किस्सा बाकी रहता है तो वो संभाल के रखे। मैं यही कहने वाला था कि वो संभाल। आखिरी सवाल है शबी से जो बीच में रह गया था, बात थोड़ी सीरियस हो गई थी। जी जी करो। जब आपने अब मैं एक बात बता दूं, मेरी पॉडकास्ट के अंदर उनके साथ मजाक नहीं करना भाई। हाँ, अच्छा जिनका मैंने ये जिक्र कर पूछना रहे था उनका नाम कि जब आपने उन डेवलप चीज़ों पहले को तो- देखा तो उन्होंने भी आपको देखा, आपने कहा ठीक है। उन्होंने नहीं देखा, मैंने उन्हों को देखा और उसमें से एक ने सिर्फ मुझे इसको देखा, अच्छा उस एक ने आपको देखा। जी, वो भी मैंने उसकी आंखें देख ली मैंने, उसमें से छोटे वाला। मतलब उसका फेस मेरी तरफ था। सही, तो उसने देख के आपको दुआ नहीं मांगी? किसने? यार ये चुस मारनी थी साथ में ने। वेल, आज के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। भाई लोग मज़ा आया, भाई लोग मज़ा आया पॉडकास्ट। पहुंचा नहीं। बहुत फिट, बड़े मैं पहुंचा हूँ, मैं नहीं पहुंचना चाह रहा भाई, मैं पहुंच के आ गया हूँ। लेके मजाक नहीं करते मजाक, मजाक नहीं करते। वेल, कभी मजाक ना करो। आज के इस बेहतरीन से एपिसोड से अब यार मैं ज़रा आउटरो कर लूँ, बच्चे का सर भारी हो गया। यार भाई लोग माफी दो यार, क्या? वेल अच्छा, सारी अपने तो छड्डी सी जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और बहुत सारा प्यार दिखाओ इस सीरीज़ को। अगर तुम लोगों ने सक्सेसफुल बना दिया तो आगे बहुत सारे मज़ीद टॉपिक्स जो है वो तुम्हारा भाई लेके तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो रहा है। वेल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।